हाँ जी, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कोचिंग माफियाज पे, स्पेशली शोभित भैया करके एक टीचर है, उस पे वीडियो बनाने का रीजन ये था कि वो बहुत सारे कमेंट्री चैनल और रोस्टर्स को स्ट्राइक मार रहा था। किस रीजन से? जब वो कमेंट्री चैनल ये बता रहे थे कि सर आप 10th क्लास के लिए इतनी जो हाइप बना रहे हो, उनको डरा दे रहे हो, उनके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दे रहे हो जो इलीगल है, ये गलत है। मतलब आप सोचो यार, मेरी पिछली वीडियो पूरी ये थी कि 10th क्लास के बच्चों के ऊपर आप इतना मेंटल प्रेशर नहीं दे सकते कि 10th की एग्जाम बहुत जरूरी है, दिवाली के दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई, तुम लोगों को बहुत पसंद आई। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे जहां पे अपनी स्टोरीज बता रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों ने और ज्यादा वीडियोस भेजी इन कोचिंग माफिया से रिलेटेड, इन कोचिंग से रिलेटेड, कि कैसे ये अपनी मार्केटिंग इतनी बकवास लेवल पे करते हैं कि 7th क्लास के बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तभी मुझे लगा कि यार एक वीडियो तो और डिजर्व करते हैं ये लोग, और मैं उस वीडियो के लिए क्लिप्स देख रहा था, ओपिनियन बना रहा था, तभी मुझे पता चलता है कि नीट 2026 का एग्जाम पेपर जो है वो लीक हो चुका है। तुम लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कैसे लीक हुआ है, कहां से लीक हुआ है, बट ये पता चला है कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे 30,000 से लेके 28 लाख तक वो पेपर सेल हुआ है। आप लोग बस ये सोचो कि एक ऐसी एग्जाम जिसको 25-26 लाख लोग देते हैं, इतने लोग अपने पैसे देते हैं, फॉर्म भरते हैं इस एग्जाम का, वो फॉर्म के पैसे से एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, है ना। अब अगर ये री एग्जाम भी हुई तो क्या होगा कि भैया जो आम आदमी का टैक्स का पैसा है उससे ही लेंगे ये लोग, खुद की जेब से तो देंगे नहीं। पर आप ये सोचो कि 25-30 लाख बच्चे जिस एग्जाम को देते हैं, नीट का एग्जाम जो इतना जरूरी है, उसका पेपर ही लीक हो जा रहा है। जब कोई बच्चा, अगर तुम लोगों ने नीट या जेईई की एग्जाम दी होगी, तुम्हें पता होगा कि जब मेल हो या फीमेल हो जेंडर, उसकी चेकिंग किस तरीके से की जाती है। कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे इतने वायरल हो रहे थे कि क्लिप्स निकाल दिया, कपड़े फाड़ दिए, ये कलावे अलावा काट दिए, इतना कुछ होता है उस एग्जाम के लिए। आप इतनी सिक्योरिटी रखते हो कि बच्चा अंदर एक चीट लेके ना चले जाए, लेकिन इनके नाक के नीचे से एग्जाम पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इनका एग्जाम पेपर लीक हुआ है, पहले भी हो चुका है यार। आप सोचो ना यार कि कोई बच्चे का 3rd अटेम्प्ट होगा, 2nd अटेम्प्ट होगा, उसने साल भर महंगी कोचिंग से पैसे दे के कोर्सेज किए होंगे, पढ़ाई की होगी, है ना। कितने सारे ऐसे गांव के बच्चे होंगे जिनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर आया होगा, ठीक है। तो वो एक दिन पहले होटल में वहां पे जाके रुके होंगे, और वहां पे रुका, अगले दिन उन्होंने एग्जाम दिया, और अब जाके लगा कि नहीं यार मेरे नंबर्स इस बार अच्छे आएंगे, मेरा कट ऑफ निकल जाएगा। एंड ये 1-2 दिन बाद सुनते हैं कि भैया पेपर तो वापिस होगा। बेशक भाई ये लोग फिर से एग्जाम करवा देंगे इतने बच्चों की, ये फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जो स्ट्रगल बच्चों ने किया है, जो स्ट्रेस उन लोगों को अभी हो रहा होगा, जिन लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, जिन लोगों ने सोचा होगा कि फाइनली यार 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा इस एग्जाम पढ़ाई से और कहीं जाऊंगा, सडनली उन लोगों को फिर से मेंटल प्रेशर बढ़ा दिया। कितने बच्चों ने लोन लिया होगा, पैसे लिए होंगे उनके माँ बाप ने, इतनी मुश्किल से एग्जाम सेंटर से जाके एग्जाम देके आएंगे, अब वापस जुगाड़ करो भैया, वापस जाना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी। और इस बार कुछ भी दिक्कत हुई, उसकी तबीयत खराब हो गई, फैमिली में डेथ हो गई, तो गया, एक और चांस गया, अब 1 साल और वेट करो। और क्या पता तुम्हें यार, क्या पता अगली बार वापस कोई पेपर लीक कर दे, है ना। मैं अगर सही बोलूं तो इट्स अ हाई टाइम कि सारे बच्चों को मिलके, जो टीचर्स अलाग सर और खान सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मीडिया चैनल पे जाके बोल रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, उनके बारे में सोचो। कई सारे टीचर्स ने ये बोला है कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको अब जो फीस है, जब तक एग्जाम नहीं होती, वो पैसे नहीं लेने चाहिए, उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, सैम्पल पेपर पढ़वाने चाहिए। और मैंने देखा अलाग सर, पांडे सर इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और यही वो टाइम है जब हम इन इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट से क्वेश्चन उठाए कि आप एजुकेशन फील्ड में कितने बड़े एग्जाम के पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यार। आई नो कि तुम में से जितने भी लोगों ने नीट का एग्जाम दिया होगा और अब तुमको ये पता चल रहा है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा भाई, दिमाग खराब हो गया होगा कि क्या करें हम। तो मैं एज अ ब्रदर तुम लोगों को बस ये एडवाइस दूंगा कि प्लीज इस पॉइंट पे शांत रहो, थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो, पढ़ते रहो, घर पे अपनी प्रिपरेशन करते रहो। जैसी डेट अनाउंस होती है, वो जैसी डेट अनाउंस करते हैं कि री एग्जाम कब होगा, अपना 100% दो। पिछली बार थोड़ा सा 1-2 नंबर अगर कम लग रहे थे, तो इस बार ट्राई करो कि वो भी नंबर अचीव करो। एंड ऑल द बेस्ट यार। आई एम सो सॉरी, आई नो कि गवर्नमेंट और ये सब फॉल्ट करते ही रहेंगे, हमें नहीं पता क्या होगा, बट तुम लोग शांत रह के आराम से एग्जाम दो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि माहौल बहुत ही गर्म है, मैं थोड़ा सा लाइट करूंगा। एंड मैं अपने पिछले वीडियो पे वापस आना चाहता हूं। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में 10th क्लास का बताया था ना कि कितनी ऐसी मार्केटिंग हो रखी है कि 10th क्लास नहीं क्या है। फिर मुझे मिलता है इन लोगों का 7th क्लास का एक प्रमोशन वीडियो, आप देखो एक बार। हमारी आर्मी किधर है? देवा,
ये जो रील है ये 7th क्लास के लिए मार्केट हो रही है। जब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नीट एग्जाम से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ तब बंदा 12th पास हो चुका है। उसके बाद वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसको पता भी नहीं है कि क्या पता भाई एग्जाम पेपर ही लीक हो जाए, राइट। तो तब तो उसके पास स्ट्रेस लेने के सिवाय कोई काम नहीं है। लेकिन जब पर्सन 7th क्लास में है, 10th क्लास में है, तभी तो वो अपना चाइल्डहुड जिएगा ना यार। पिछली वीडियो के अंदर मेरे को कई सारे लोग गालियां देने लग गए शोभित भैया के फैसला के कि तुझे नहीं पता। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई अपना बचपना जी ले, आगे तो ऐसे भी लगने है ना। आप सोचो 7th क्लास का मार्केट था। अब ये लोग टीचर्स ना पढ़ाई के लिए, आप बात नहीं मानोगे, कोई टीचर कह रहा है 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। एक ही रील देखो आप। भैया आपका टाइम टेबल क्या है? भाई तुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना है, तुझे बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना है पढ़ाई में से। जैसे नहाने के लिए, खाने के लिए, वो टाइम पढ़ाई में से निकालना है, ना कि पढ़ाई के लिए टाइम। मतलब है कि आप हगने के लिए टाइम निकालो कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, देखो हग रहा है, पर जैसे तैसे करके 10 आप आपकी स्टॉप वॉच लेके जाओ भाई अब हगने भी, कि क्या पता भाई मेरे पढ़ाई के टाइम कम ना। ये एडवाइस 10th 11th वालों को और 7th वालों को दे रहे हैं ये लोग। जब मैं थोड़े टाइम पहले MLM पे वीडियो बनाता था उसके अंदर ऐसा होता था कि एक बंदा कोट पहन के आया और बकवास सी बातें, इतना घटिया मोटिवेशन उसने दिया और सब लोग यही तो बात है कच्ची गिली। अब यही हो रहा है। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर दैट गाय कि भाई उसने टॉप किया, लेकिन भाई आपको ना पढ़ाई तो पूरे दिन करनी है, आपको दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना, और सारे बच्चे हैं वहां पे ये बात। अब भाई क्रिकेट हो गया या पैशन हो गया या थोड़ा टाइम घर वालों के साथ स्पेंड, वॉक पे जाएगा, स्पोर्ट में, आप उनके लिए टाइम निकालो अलग से। आप हगने के लिए भी मैं बता रहा हूँ स्टॉप वॉच लेके बैठो यार, कि 10 मिनट पढ़ाई कम। टीचर्स इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई गलती से आदमी थोड़ा भी फन ना कर दे। कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अब ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वहां पे टीचर्स लोग घुस जाएंगे कि भाई तेरी बंदी तो नहीं है, अबे बंदी है इसकी, ये तो भाई गया भाई। किसी लड़के की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? वैसे इनकी शक्लें देख के मुझे लग रहा है कि इनकी होना संभव। सर मैं समझ गया, ये पंच लाइन था, हंस दो। आप कोचिंग पढ़ने गए हो सर की, सर आपके फेस पे कमेंट करा नहीं है कि नहीं? पर फिर भी मान लो किसी से गलती शक्ल तो सर आपकी भी नहीं लग रही है, पर ठीक है, हो गई हो तो उसे बोल दीजिए कि हम अगले साल करेंगे। समझ गए तुम लोग। अपना पर्सनल टाइम, अपना पैशन छोड़ो, बंदीबाजी छोड़ो, सिर्फ सर की क्लास के अंदर ध्यान दो। सर कोर्स बेचने वाले वो खरीदो। और एक मिनट, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूँ नहीं भाई पढ़ाई लिखाई मत करो, पैशन फॉलो करो, मस्ती करो, ऐसा नहीं है, बट आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया, आप रोबोट बनने की तरफ भाग गए तो आप बन जाओगे भाई। आप टॉपर्स देखो इनके, और जब ये टॉप कर देते हैं बच्चे तब इनको जबरदस्ती नचाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना जब ये नाचेंगे कि AIR 1 है तभी तो रील आएगी ना बड़े बड़े पेजेस पे, फैन पेजेस पे, तभी तो मार्केटिंग होगी ना। और आप देखो भाई कि जब बंदा इतना पूरा टाइम सिर्फ पढ़ ही रहा है, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है किधर, और तो वो डांस कैसे करता है? बन जाए सरदार की सरदारनी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कि ये बच्चे इतने नर्ड हो गए हैं कि इनको डांस करना नहीं आ रहा है, ये पागलों की तरह नाच रहे हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि इन डांस करते बच्चों को देख के कुछ ऑफ है यार, है ना, तो इसके अंदर जो हाथ है वो इनके पेरेंट्स का है जो साथ में डांस कर रहे हैं, और उन टीचर्स का जिन्होंने बोला कि नहीं भाई दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड मत करो, कुछ भी चाइल्डहुड क्रिकेट विकेट सब छोड़ो, दूसरे लोगों के साथ मिलो ही मत, सिर्फ पढ़ो। मोस्टली केसेस जब कोई एग्जाम फेल होने के बाद बच्चा उस लेवल पे पहुंच जाता है कि हमें लाइफ में कुछ नहीं बचा, यही वो टीचर हैं जो रीजन है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को वही बताया है कि अगर तुम्हारी लाइफ जो है वो इस एग्जाम के आसपास ही घूमेगी भाई, अगर ये एग्जाम नहीं निकली तो तुम तो फेलियर हो, तो चलो पढ़ो 12-12 घंटे, और बच्चा पढ़ लेता है। बट अब उससे नहीं निकल रहा है तो फिर प्रेशर के अंदर वो क्या करेगा सर? तो उसको बताओ ना यार कि दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यार कि तुम पढ़ाओ मत, 10 घंटे फोर्स मत करो उसको पढ़ने के लिए, करो यार, बट एटलीस्ट उसको ये भी बोलो ना कि नहीं इसके बाहर भी लाइफ है। अगर तुम्हारा गोल है JEE करना या नीट करना तो बस इट्स ओके, पढ़ो अच्छे से, पढ़ो, डाउट है सॉल्व करो, एक्स्ट्रा क्लासेस लो, लेकिन पागल मत हो जाओ ना। अलग अलग टीचर्स हैं यहाँ पे और सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सबने अपना अपना कैरेक्टर बना रखा है। ऐसा लगता ही नहीं कि टीचर है, मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कैरेक्टर बना रखा है। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चल रही है ओझा सर, यार तुमने अपने भाई को सुबह 2 चांटा मारा और शाम को 5,000 रुपया दिया, ये लो जाओ पैंट शर्ट खरीद लेना है, और बदतमीजी मत क्या करो, और पापा जो कहा करो उस बात को सुन लिया करो। तो तुम्हारा भाई मोहल्ले में घूम घूम के कहेगा कि भैया हमारे बड़े वाले भैया जो है ना वो भगवान का अवतार है।
बेसिकली सर कह रहे हैं कि आप अमीर बन जाओ, आप एग्जाम निकालो, आपकी बड़ी पोस्ट लग जाएगी, आप घर पे जाओ, भाई को थप्पड़ मार दो और उसको बाद में 5,000 रुपए दे दो, और वो पूरे मोहल्ले में जाके बोलेगा कि अरे मेरा भाई तो महान है। सर अगर मैं आपको 20,000 रुपए दे दूं रात को और आज भी थप्पड़ लगा दूं बहुत जोर से, यार थप्पड़ छोड़ो यार, ये टीचर्स लोग की ईगो सिर्फ इसी बात पे हर्ट हो जा रही है कि मैं इन पे एक वीडियो बना दे रहा हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे है एक आदमी की, मैं उसको किसी बंदे को थप्पड़ मार दूं जोर से तो क्या 5,000 रुपए में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खरीद सकता हूं? नहीं। पर कुछ भी बोल दो ना भाई, क्या लगता है? कूल लगता है। ओझा सर की तो इतनी सारी वीडियोस मैंने देख रखी है कि दारू पीना भाई, हमें तो ये था वो था। जब ये पॉडकास्ट में जाते हैं इतना गंदा हकते हैं टीचर्स। अब तुम लोगों को लग रहा होगा इतनी नॉनसेंस बात है, कैसे कर दी? क्योंकि बच्चे देख रहे हैं यार, वो बच्चे 5-5, 6-6 घंटे उनका फॉर्मूले और डेरिवेशन और थ्योरीज के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर कुछ भी बोल के जा रहे हैं, उनको मजा आ जा रहा है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक एडिटर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ काम करता है, वो बताता है कि कैसे ये लोग जबरदस्ती फनी होने का ट्राई करते हैं लास्ट में, और ये लोग कहते हैं कि उसी चीज की रील काटो, क्योंकि ना रील्स के ऊपर ऐसे धमाकेदार आंखों में ऐसे लाइटें निकाल देना, ठीक है, कुछ ड्रामेटिक म्यूजिक बजा देना और बकवास कर देना। ये देख के बच्चे आ गए, बस फिर उनको यही सब दिखाओ। जब मैं एक भाई से बात कर रहा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे हम कि कैसी कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशन तो टीचर्स की ब्यूटी स्टैंडर्ड पे खेल जा रहे हैं कि अगर उनकी कोई टीचर है सुंदर है तो उनके ऑफिशियल फैन पेजेस पे उस टीचर की रील्स बन रही है, क्यूट रील्स बन रही है। मतलब ये भी एक तरीका है कि अगर मेल स्टूडेंट्स को खींचना है तो सुंदर टीचर भी लगा दो। और मैं जानबूझ के क्लिप्स नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर वो क्लिप्स मैंने दिखा दी, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन की, तो ऑब्वियसली स्ट्राइक आ जाएगी, है ना। और एक ये इंस्टीट्यूशन ई सरल, ठीक है, इन लोगों का फंडा क्लियर है कि भाई हम इतनी मदद करते हैं। आप ये देखो भाई, सर एक स्टूडेंट है जो क्लास नहीं आया आज। अच्छा, देखते हैं क्या हो गया, उन्हें क्यों नहीं आया क्लास। जी हाँ जी, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये रील के पर्पज से आप उठे हो और आप एक्टिंग कर रहे हो। मतलब मेरे को पता है, मैंने वो वीडियो नहीं बनाते थे हम इंदौर फिजिकल एकेडमी, वैसा सा नहीं लग रहा, या फिर वो MLM के जो कोट पहन के जो ज्ञानी चोद, ऐसा नहीं लग रहा। ये टीचर्स हैं यार। आप देखो मार्केटिंग, अब ये लोग रीलें बना रहे हैं, ठीक है, अब टीचर जाएगा, बच्चे का फेस दिखेगा नहीं, स्क्रिप्टेड है। कैसा बेटा? बेटा आज आए नहीं, तो तबीयत खराब थी। अभी कैसी तबीयत है? ओके, दिखा के। ठीक है सर, मैं समझ गया, आप बहुत ही केयरिंग हो। अब इसकी रील काट के डाल दो ताकि और बच्चे आ जाए कि यहाँ पे सर बहुत केयरिंग है। और मुझे इसलिए पता है कि ई सरल वालों की मार्केटिंग ये है क्योंकि इनका हमेशा से ऐसा है। एग्जाम सेंटर पे एक बच्चा पहुंच जाता है, वो बोलता है सर मैं अपना आधार कार्ड लाना भूल गया। भाई बनाने गए थे आप एग्जाम सेंटर पे, जब आपको पता है कि 3-4 चीजें लेके जानी है, कैसे पॉसिबल है ये, राइट? बट क्योंकि वीडियो बनेगी तो फिर टीचर बोलते हैं कि चल मेरी कार में बैठ और मैं तेरे रूम पे लेके जाता हूँ, और फिर वहां से आधार कार्ड लेते हैं और उसकी प्रॉपर रील बनती है ना। HD में फुल एंगल आते हैं, जब बच्चा कह रहा है कि आधार कार्ड भूल गया, वहां से लेके वो एग्जाम सेंटर जाता है वहां तक। मतलब तुम लोग ये सोचो कि इस चीज को भी मार्केट कर लेते कि अगर आधार कार्ड भूले तो ये सर तो भैया घर से लेके आ जाएंगे। इसका क्या लेना देना है यार तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे कोर्सेज और तुम्हारे टीचर से? कुछ इनकी रीलें आती है भैया की टेक टीम को बुलाओ, इंस्टाग्राम हटाओ। तुमने देखी होगी यार, अगर नहीं देखी तो ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। घंटे पढ़ रहा है इंक्लूडिंग कोचिंग? कोई बात नहीं, 10 घंटे पढ़ रहा है ना, सोने के बाद पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब इंस्टा फोन दे, एक टीम को बुलाओ, इस बच्चे का यूट्यूब इंस्टा इसको उड़ा दो। टेक टीम को बुलाओ। अरे सर आप इतने बड़े टीचर हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम हटाना नहीं आ क्या? मतलब यार ये क्या बात है यार, चीज टेक टीम बुलाओ। सर मैं टेक टीम को बुला, अरे सर यार चिल यार, उड़ा देगा वो, खुद उड़ा देगा। और 1 मिनट यार, अगर वो एडिक्टेड है इंस्टाग्राम या यूट्यूब से और तुमने उड़ा भी दिया, वो इंस्टॉल नहीं कर सकता क्या यार? ये बच्चा शेकी बहुत करता है, टेक टीम को बुला, उसकी नजरबंदी कर। अरे यार, मैं जब ये बीएड टीचर्स की लिस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ भाई, एक टीचर, आप बात मानोगे, वो बता रहा है कि तुम IAS IPS की तैयारी करवा रहे हैं सर, पर आप यार ये एक्टिंग नहीं है तो क्या है यार? मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना, मैंने कहा मोबाइल दो अपना। पड़ गई बच्चे की यार। जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए साइन अप कर रहे हैं, उसके पापा फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है सर कि आप मोटिवेशन के नाम पे उसका फोन ही तोड़ दोगे। एक तो बेचारे बाप ने इतनी मुश्किल से लोन वोन लेके, पैसा लेके, उधार लेके इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में डलवाया, भैया ने फोन ही तोड़ दिया। आप क्लियरली बोल सकते थे कि नहीं फोन मत चला, लेकिन फिर रील कैसे बनती भाई? आप ये सोचो, उसका फेस दिखा दिया, उसका फोन तोड़ दिया, इसकी रील गई। इनको लगता है कि ये वीडियो भी तो वायरल होगी सर की, तो व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। आ जाओ। तेरे पास मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे?
जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ में फोटो भी डाल दी ये बैठा था लड़कियों के पास। अरे यार, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। इतना जोर से भाई को पूरी लाइफ टाइम में उसके बाप में नहीं चिल्लाया होगा जितना सर एक रील बनाने के लिए चिल्ला दे रहे हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं सर को चिंता, सर का रोज का काम है यार, सर लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। देखो भाई, आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हो? खाना खाते हो। और जब प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी पीते हो। कहाँ से? बोतल से। मतलब जब प्यास लगती है तो बोतल की तरफ हाथ अपने आप जाता है ना? हाँ। आपका ड्रीम क्या है? क्या बनना है आपको? अपने आप कैसे जाता है? मैं को जब प्यास लगती है सर मैं उठता हूँ सर, पानी की काम गया बैच सर, पानी खत्म हो गया सर। आईएएस बनना है, ठीक है। लेकिन जब किताबें खोलते हो तो पढ़ते ही नींद क्यों आने लगती है? पता नहीं। मतलब जब किताबें खोलते हो तो आपको पढ़ते ही नींद आने लगती है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको आईएएस बनने की ना तो भूख है ना प्यास है। जब हमें जिस चीज की भूख और प्यास होती है ना तो उस चीज की तरफ हमारा हाथ अपने आप जाता है। सर मैं बता रहा हूँ, सर को एक्टिंग करनी थी, सर को किसी बड़ी मूवी के अंदर कोई ऐसा रोल चाहिए था कि बारात को मैं, पर सर को मिल नहीं पाया। सर के माँ बाप ने जबरदस्ती सर को बोला तू साला टीचिंग ही कर ले। अब सर पूरा पैशन यहीं पे निकालते हैं। पहले आईएएस बनने की भूख और प्यास पैदा करो तो अपने आप किताबें खोलते ही। ये किताब पढ़ने की भूख कैसे पैदा करूं मैं? कर लूं बुक्स के साथ पैदा करना, मतलब सॉरी एक और रील देखेंगे भाई। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? फाड़ दे आदमी। तुम इमेजिन करो तुम्हारे मुंह पे आके कोई बंदा इतनी जोर से चिल्ला है भाई, शेड भाई। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। पर सर हम बाकी के लोग तो पढ़ने आए थे सर, आप तो रोज ही 3-3 बच्चों को पढ़ा तो रहे यार। सर मेरा बाप थे सर, उधार लिया था सर। अरे यार सर यार मैं तो। अब आते हैं कुछ सीरियस टॉपिक पे। इन अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के इतने अलग अलग फैन पेजेस है, प्रॉपर पीआर काम करती हैं यहाँ पर। ये लोग ना इतनी बकवास मोटिवेशन वाली रील्स डाल देते हैं, एडिट्स डाल देते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग उन चीजों का रिप्लाई नहीं करते जो अलग अलग बच्चे या कमेंट्री चैनल इनसे पूछ रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है ऐसा सवाल कुछ डॉक्टरों से कि ये 12-12 घंटे 13-13 घंटे आप 10वीं-12वीं वालों को पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो, जब इनकी हेल्थ खराब होगी उसका क्या? लेकिन नहीं, इस चीज पे कोई जवाब नहीं है। जब इन पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको नंबर्स के हिसाब से, आप स्कॉलरशिप दे देते हो, बट जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से बच्चे की बैचेस फिक्स हो जाती है। इस चीज में कोई गलती नहीं है कि भाई आप बैच बना रहे हो 1 2 3 ABCD जो भी है, बट क्यों ऐसा होता है कि जो टॉप के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट टीचर है, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहां पे, लेकिन जैसे जैसे बैचेस नीचे जा रही है वहां पे टीचर हल्के होते जा रहे हैं। जब वो बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार हम तो इन टीचर से पढ़ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे के ऊपर प्रेशर ये है कि मैं ए बैच में कैसे जाऊं यार, वहां के बच्चे बेस्ट है भाई, तभी तो वो ए बैच में है, वहां के टीचर बेस्ट है, तो अब मेरे ऊपर प्रेशर ये है कि मैं ए बैच में कैसे जाऊं। ये एग्जाम निकालने का प्रेशर तो था ही सही, वो अलग जाए भाड़ में, लेकिन मैं पहले ए बैच में कैसे आ जाऊं यार। मेरा बाप तो सेम फीस भर रहा है, उन लोगों को तो स्कॉलरशिप भी मिल गई, मेरा क्या होगा? इस चीज के ऊपर कोई आंसर देता है कि नहीं यार हम बैचेस को लेके कर, नहीं भाई रियली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सब, बट रियली कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना ऐसी रीलें बनाते हैं कि भाई इंजीनियरिंग तो आजकल लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रखा, लेकिन इंजीनियरिंग है, देश संभाल रहे हैं वो लोग। ये रील है कुछ ऐसी। इंजीनियर्स बेरोजगार होते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। जो इंसान इंडस्ट्री में बैठा है उसको पता है कि सबसे ज्यादा हाई पेड कैंडिडेट हमेशा इंजीनियर होता है। पता है आपको यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, पहले उसके मार्क्स जुड़ते रहे मेंस में, पर इंजीनियर्स उसको ना इतना गजब फोड़ देते थे कि हमेशा इंजीनियर्स एडवांटेज में रहते थे। आप 1 मिनट के लिए मेरे वीडियो से और इन सब चीजों से दूर चले जाओ, खुद के दिमाग से सोचो, कितने बच्चे हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? गांव के बच्चे 12वीं करते ही चले जाते हैं, भाई हम तो इंजीनियरिंग करेंगे। या इंदौर के आसपास के सारे गांवों के बच्चे जब भी आते हैं कि कॉलेज इंदौर गए भैया, वहां पे नजर वो इंजीनियरिंग कर ली हमने। कितने बच्चे इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं, कितनों को जॉब लग जा रही है, बीपीओ सेंटर में काम कर रहे हैं आधे से ज्यादा। और ये मेरे को बोलने का कोई पैसा नहीं मिल रहा ना, इनका नाम खराब करने का मिल रहा है, बट ये सच है। स्पेशली जब आप चूज करते हो आपकी स्ट्रीम, ठीक है, अभी तक बच्चे वही कर रहे हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस ले लिया, भाई हो गया, भाई कोई कोडिंग कर ली। कहाँ ये लोग वो स्ट्रीम चूज करवा ले रहे हैं जिसमें एक्चुअली आगे बेनिफिट है? मैं तुम्हें बताऊं, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो यहाँ की मोस्टली कंपनीज है, वो अपनी
अपनी जो टेक टीम से या जो उनके एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ना इनरोल करवा रहे हैं एआई कोर्सेज कि वो कैसे इजी काम कर दे। एक ग्रुप बना के ट्रेनिंग चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अब अगर तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर एआई भी है और ये सब चीज़ें, तो ईजी होगा तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होना। बट नहीं, हम तो भैया सीएस की तरफ चले गए। हमारे फूफा जी ने बोला था, हमारे टीचर ने बोला था, और टीचर तुम्हें क्लियर कर भी नहीं रहा। वो कह रहा है कि नहीं इंजीनियरिंग ही करो भाई, ये इंजीनियर तो फ्यूचर है ना भाई, देश यही तो संभाल रहे हैं। नहीं, ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको इनका कोर्स, इनका कोचिंग इंस्टीट्यूशन तुम्हें सेल करना है। बात खत्म। यही तो पॉइंट है ना इस वीडियो का, कि तुम्हें फोर्स किया जाता है इन फेक एडवर्टाइजमेंट से, मोटिवेशन से, कि नहीं भाई तुम्हें जेईई तो करना ही चाहिए, तुम्हें 10th क्लास में टॉप तो करना ही चाहिए, नहीं 12th में तो तुम्हें, अरे यार नीट तो, अरे यार कैसी बात। पर कहां से करोगे? क्योंकि हमारा एड इतना अच्छा है, हमने मोटिवेशन दिया, आ जाओ लाओ अपने बाप का फीस, नहीं हो रहा तो उससे बोलो एजुकेशन लोन हम करवा देंगे, वो भरता रहेगा बेचारा, आओ। फिर हमारी बेच के अंदर फंसो, इस कंपटीशन में फंसो, अपने लगा लो और हम बताएंगे तुम्हें, हम बनाएंगे तुम्हें एक रोबोट। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, कंपटीशन अगर तुम जीत गए तो फिर हमारे इशारे पर नाचो या कि हाँ बहन इनकी रीलें बन रही है, नाचो और लोग बना रहे। तुम्हारा क्यों फंसना है भाई इन सब में? एज अ कमेंट्री चैनल में यूट्यूब पे गालियां दे रहा हूं, मैं नहीं होता तुम्हें कोई एडवाइस देने वाला कि भाई ये मत करो वो मत करो। मैं नहीं हूं अच्छा पर्सन जो तुम्हें इस चीज की एडवाइस दे। बट मैं एक चीज समझ सकता हूं इतने टाइम बाद कि ऐसा नहीं है कि उसी जगह करियर है, वो करो ना खुद की समझ से, थोड़ा रिसर्च करो यार कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा पैशन क्या है, मैं क्या चीज पढ़ सकता हूं, कहां पे एक्चुअली अगर मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं 2-3 साल तो मेरा करियर बन सकता है। तुम ये मार्केटिंग में, एड्स में और मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो यार। बढ़िया स्पीच थी भाई, लाइक ठोको इसी बात पे। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो के अंदर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को मिलियन करवा दो तुम लोगों का, जेईई नीट होगा, ठीक है? अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो पक्का होगा